Assalamualaikum student, I am सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो है दोनों ही अभी तक आपके पास पेपर में नहीं आए, लेकिन इन फ्यूचर ये आपके पेपर में आ सकते हैं क्योंकि डिफरेंट कॉलेजेस के ये प्रीलियम पेपर में देखा जा चुका है। प्रैक्टिकल सेंटर जिस तरह होते हैं, आदम जी कॉलेज हो गए, इस तरीके के बेटा वहाँ पे उनके प्रीलियम पेपर में आ रहे होते हैं। इन फ्यूचर ये आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इनकी आपने अच्छी तैयारी करनी है। तो चलिए इनके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16 ले लिया है, जो कि आपके पास पेपर में अभी तक नहीं आया, इन फ्यूचर पेपर में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लेना है एंटी डेरिवेटिव यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। तो क्वेश्चन जो लिखा होता है जिस तरीके से लिखा था वो का वही लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले इसके अंदर ये कंडीशन लिखनी है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगनी है। तो सबसे पहले वाली आपको बात पता है, इसको कोई सिंप्लीफाई तो करना नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म बनी है तो आप इजीली कंडीशन निकाल सकते हैं। तो सर देखें, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो भाई जो आपका वेरिएबल है वो पॉजिटिव है और कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव है। तो देखिए कौन सी कंडीशन में आपके जो कॉन्स्टेंट टर्म है नेगेटिव है, तो थर्ड कंडीशन के अंदर आपकी जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन के इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस दे देंगे कि भाई व्हेन x इज इक्वल टू व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लेट क्या कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 8 sec थीटा कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन जो है आपको y की फॉर्म में दिया, तो आपने घबराना नहीं है, सारी कंडीशन जो है x की फॉर्म में लगा सकते हैं। तो सर देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू a sec थीटा हो जाएगा। अच्छा जी, a की वैल्यू यहाँ पे a ही है, तो लिहाजा कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये y की होगी। अब इसके ऊपर हम लेंगे डेरिवेटिव, तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a sec की डेरिवेटिव लें। sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec का डेरिवेटिव होता है, क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं तो dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा, a कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। sec का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, sec इनटू टेंजेंट थीटा बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जरा देखें, dy इज इक्वल टू a sec थीटा और टेंजेंट थीटा और उसके अलावा डी थीटा, तो ये डिवाइड तो वो इससे मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया, तो लिहाजा डी वाई इज इक्वल टू ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये आपके पास y की फॉर्म और ये डी वाई की फॉर्म आ गई है। ये जो चीजें हम क्वेश्चन के अंदर, मेन जो क्वेश्चन है जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, उसके अंदर पुट करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये है, इसके अंदर y और डी वाई की वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, फिर ऊपर क्या लिखा है डी वाई। तो भाई डी वाई किसके बराबर है, a sec थीटा इंटू टेंजेंट थीटा और डी थीटा। फिर इसके बाद आ जाए डिवाइड में, जरा देखिए क्या लिखा है डिवाइड में, देखिए ए वाई, y की वैल्यू लिखी है, तो y क्या कंसीडर किया है, y आपने कंसीडर किया a sec थीटा और उसके ऊपर लिखा हुआ स्क्वायर, तो वो स्क्वायर लिख दिया। फिर हम चलते हैं आगे, बेटा स्क्वायर रूट लिखा है और y लिखा है, तो y की वैल्यू अगेन यहाँ पे पुट करते हैं, a sec थीटा उसके ऊपर लिखा है होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, तो वो a स्क्वायर यूं का यूं ही रहा। अब हमने जरा देखा कि क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन की 1 जिसको हमने कंसीडर किया था, जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो भाई सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखिए क्या बन जाएगी ये फॉर्म। ऊपर क्या लिखा हुआ है, a sec थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा, उसको मैंने नहीं छेड़ा, वो ऐसी का ऐसी रहा। अब सर नीचे आ जाए तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग कर दी है तो सिंपल ए स्क्वायर भी बन जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे भी स्क्वायर करना है तो ए का स्क्वायर बन जाएगा और ये सेक का स्क्वायर बन जाएगा एंड माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी बेटा, सिंपल जो स्क्वायर है इन दोनों पे आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, आगे जरा देखिएगा, ए सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा और डी थीटा और उसके बाद डिवाइड में जरा आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा इन दोनों के अंदर a आ रहा है कॉमन, तो वो a कॉमन लूंगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपके पास बच जाएगा। ठीक है जी बेटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम मशहूर ज़माना एक फार्मूला हमें याद है कि भाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमें जो फॉर्म चाहिए वो फॉर्म बनाते हैं। वो फॉर्म कैसे बनेगी जरा देखिए, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस का था तो जाके 1 माइनस का हो गया। तो टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर है, सेक स्क्वायर माइनस 1 के, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 ही हमें वैल्यू चाहिए, तो ये किसके बराबर है, टेंजेंट स्क्वायर के। तो सिंपल ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए जाए पुट करते हैं। तो जरा देखिएगा ऊपर क्या लिखा है, ए सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा और डी थीटा, वो ऐसी का ऐसी ही रहा। अब आज इसके डिवाइड में, तो जरा देखिए नीचे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, उनको मैंने नहीं छेड़ा, वो यूं का यूं ही रहने दिया। तो अब जरा देखें, ए स्क्वायर
अच्छा जी, ए स्क्वायर के बाद सेक स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेंजेंट के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया है। अब आगे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो जरा देखिए वो सिंप्लीफिकेशन क्या करूंगा। ऊपर जो चीज़ है उनको मैंने ऐसी ही रहने दी, अभी कुछ नहीं काट रहा। इन द एंड जब एक साथ सारी चीज़ें काटूंगा तो नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे जरा देखिए क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ए के ऊपर आया तो ए बच जाएगा, और यही स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर पर आएगा, ये टेंजेंट थीटा बन जाएगा। ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये टेंजेंट को काटेंगे, फिर उसके बाद में ये ए को काटेंगे। ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखिए आपके पास यहाँ पे क्या बचा। अब बच्चों जरा देखिएगा यहाँ पे, अच्छा जी उसके अलावा ये सेक भी तो कट रहा है। ठीक है बेटा। तो अब जरा देखिए ऊपर आपके पास कुछ बचा नहीं जी, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर थीटा बचा हुआ है सिर्फ। उसके बाद नीचे जरा देखिए ए स्क्वायर रह गया और ये एक सेक थीटा रह जाएगा, क्योंकि दो है ना, दो में से एक कट जाएगा तो एक रह जाएगा। उसके अलावा ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई। तो आपके पास फिलहाल जो सारी चीजें कटाने के बाद ये आ गया। अब जरा देखिएगा मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1/a² को मैं बाहर निकाल दूंगा और एंटी डेरिवेटिव सेक थीटा से लगा दूंगा। अब बच्चों यहाँ पे हम जरा देखिए क्या करेंगे। बच्चों जी जरा देखो यहाँ पे हमें पता है कि हम साइन ऑफ सेक का तो एंटी डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन 1/sec का एंटी डेरिवेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव अपॉन में कैसे लगाएंगे, अगर ये ऊपर होता तो फिर लगा देता। तो लिहाजा आप जरा देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने दिमाग को यूज करते हुए कि भाई इसका एंटी डेरिवेटिव मैं ले सकूं कि भाई 1/sec किसका इनवर्स होता है, 1/sec कोस का इनवर्स होता है। ठीक है जी बेटा। तो सिंपल यहाँ पे हमें 1/sec को मैंने कोस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसका लूंगा एंटी डेरिवेटिव। तो जरा ले लेते हैं भाई इसका एंटी डेरिवेटिव। कोस का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का एंटी डेरिवेटिव होता है साइन थीटा। मुबारक को आपने एंटी डेरिवेटिव ले लिया है, एंड प्लस ही इसके साथ सिंपल कर देंगे। तो अब जरा देखिएगा आपने इस क्वेश्चन का जो था एंटी डेरिवेटिव ले लिया है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन आपको ये वाली बात पता है, आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, वाई की फॉर्म में दिया है। आपका फाइनल आंसर भी वाई की फॉर्म में होना चाहिए। तो लिहाजा ये जो साइन थीटा है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ वाई। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमने वाई कंसीडर किया ना, इस वाई से कंसीडर, इस वाई को सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। फिर हम वो जो साइन थीटा की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ वाई आ चुकी होगी वो इसके अंदर पुट करेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नए पेज पर, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब जरा देखिएगा हम लोगों को यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जो हमने y की वैल्यू मालूम की थी। y इज इक्वल टू, हमने क्या कंसीडर किया था, लेट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a सेक थीटा। इस बात को मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो y का स्क्वायर किया और इसी तरीके से a का स्क्वायर करेंगे, तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये सेक का भी स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहला काम हम लोग जो करते थे लेट करने के बाद उसको ऊपर स्क्वायर कर लेते थे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y/a² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि a मल्टीप्लाई और साइड पे मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख देता हूँ। ठीक है जी बेटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y/a² थीटा। ये वाली बात मानते हैं नहीं मानते जी, बिल्कुल मानते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक छोटा सा अजीब सा काम करने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में करूंगा, और वो मैं क्यों करूंगा वो आपको अभी बताऊंगा। जरा देखिएगा बेटा, इसको मैं उलट देता हूँ, यानी कि इसको मैंने उलटा तो ये 1/sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको क्योंकि उलट रहा हूँ तो भाई दोनों साइड, इसको भी उलटा है तो दूसरी वाली साइड को भी उलटना पड़ेगा। तो a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और y स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। उलट दिया, मैथमेटिकल का रूल है कि उल्टो तो दोनों साइड को उल्टो, तो ये सही बात है, वरना गलत बात हो जाएगी अगर एक साइड को उल्टा। ठीक है जी बेटा। तो अब यहाँ पे जरा देखिए क्या करेंगे बेटा, 1/sec किसका इनवर्स होता है, 1/sec आपको अभी याद होगा कि 1/sec कोस का इनवर्स होता है। तो लिहाजा 1/sec की जगह हम क्या लिख देंगे, कोस लिख देंगे, लेकिन ये क्या है स्क्वायर, तो लिहाजा इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू a²/y²। अब बच्चे बोलेंगे सर ये जो काम किया ये आपने क्यों किया। बेसिकली बेटा यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, साइन की वैल्यू चाहिए थी। तो ये वाली बात हम लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमने चीज कंसीडर की थी y को, उसे सेक किया था, तो भाई सेक के डायरेक्ट फार्मूले से तो हम कोई साइन की वैल्यू नहीं निकाल सकते ना सेक के डायरेक्ट से। तो लिहाजा इसकी वजह से इसको मैंने कन्वर्ट किया अपना दिमाग लगाते हुए कोस के अंदर। अब देखिए कोस की वैल्यू को, कोस की फार्मूले को यूज करते हुए मैं इससे सेक की वैल्यू इजीली निकाल लूंगा। इसकी वजह से मैंने इसको उल्टा था, उलटने के बाद ये कोस की फॉर्म बन गई है। तो अब जरा देखिए मशहूर जमाना एक फार्मूला मुझे याद है, क्या फार्मूला याद है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो भाई कोस के फार्मूले से साइन की वैल्यू मेरे पास इजीली आ जाएगी। तो कैसे निकालूंगा जरा देखें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर। तो भाई कोस स्क्वायर किसके बराबर है, कोस स्क्वायर बराबर है a/y² के। ठीक है जी बेटा। तो सिंपल कोस की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। तो अब आगे क्या करेंगे जरा देखिएगा, अब लेना है यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम लेने का सबसे साथ तरीका, डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब आगे करेंगे, साइन को वैल्यू मालूम करनी है, साइन स्क्वायर की नहीं करनी, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया जाएगा।
ठीक है जी बेटा, तो वो मैंने बोथ साइड कर दी। अब जरा देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट किया तो ये पे साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट जो है बेसिकली वाई के ऊपर भी आ जाएगा और यही स्क्वायर रूट जो है एक के ऊपर वाई के ऊपर भी आएगा, नहीं ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर नीचे आपके पास वाई आ जाएगा। तो अब मेरे बच्चों जरा देखो ये जो आपके पास वैल्यू है वाई की, ठीक है जी बेटा, वो आपने निकाल ली है, जो साइन थीटा की वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ वाई निकाल ली है, जो कि आपको बेसिकली जो क्वेश्चन दिया था वही आ गया है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो साइन की वैल्यू है जो आपने वाई की फॉर्म में निकाली है, वो जो मेन जो एंटी डेरिवेटिव लिया था उसके अंदर पुट करेंगे और अपना फाइनल आंसर दे देंगे। तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसी साइड पे कर लेता हूँ ताकि जगह है, मेरे ख्याल से बच्चे समझ जाएंगे इजीली, कोई मसले की बात नहीं है। तो जरा देखिए ये जो चीज है यहाँ पे आपके पास 1/a² क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा की आपने क्या वैल्यू मालूम की है, साइन थीटा की वैल्यू आपने y² माइनस a/y की वैल्यू आपने मालूम की है, ठीक है जी बेटा। तो सिंपल साइन थीटा की जो वैल्यू आपने मालूम की थी, जो कंडीशन को यूज करते हुए ये आपने निकाल ली, और इसके अलावा इसके आगे क्या हुआ है प्लस c हुआ है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे ये फाइनल आंसर होगा कि भाई आपका जो क्वेश्चन था वो y की फॉर्म में दिया हुआ था और आपका जो फाइनल आंसर है वो भी आपकी y की फॉर्म में ही आ गया है, तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 ले लिया है आपकी बुक की एक्सरसाइज 6.5 का। बेटा इसका लेना है एंटी डेरिवेटिव यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसका भी हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, dx डिवाइडेड बाय √a² माइनस x², ठीक है जी, और उसके अलावा इसी के अंदर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है जी बेटा। इस पे एंटी डेरिवेटिव लेना है, तो आपको ये वाली बात पता है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसका क्या लेंगे, एंटी डेरिवेटिव लेंगे। तो बेटा इसको थोड़ी सी पहली बात, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर की फॉर्म बनी हुई है। तो इसके अंदर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कंडीशन यूज करेंगे, वो जरा देख लेते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे a² माइनस x² है, तो जरा देखिए a² माइनस x² यानी कि फर्स्ट कंडीशन ही लग रही है, तो लादा इस क्वेश्चन के अंदर हम x की जगह a sec थीटा पुट करेंगे। चलिए जी आए पुट करते हैं। तो लादा यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस दे देते हैं कि व्हेन a² माइनस x², तो लेट क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है जी बेटा। तो ये रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस देने के बाद लेट कर लेते हैं भाई x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो भाई a की वैल्यू यहाँ पे a ही है, तो लादा कोई घबराने की बात नहीं है, वही रहेगा। अब इसके ऊपर लेंगे डेरिवेटिव, तो भाई इसका डेरिवेटिव लिया तो a cos थीटा बन जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देते हैं। तो चले जी कर देते हैं, यानी कि x और dx की वैल्यू आ गई है। तो ये x और dx की वैल्यू जो हमारे पास मेन क्वेश्चन होता है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कहते हैं, उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो चलिए जी पुट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले dx है, dx की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, a cos थीटा d थीटा। फिर इसके डिवाइड में इधर आ जाए, इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, √a², फिर माइनस x लिखा है। तो भाई x की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है, x की वैल्यू हमने की है a साइन थीटा, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और बीच में माइनस है वो लिख दिया। फिर इसके अलावा क्या है बेटा, इस होल के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है, तो वो क्यूब मैंने लिख दिया। तो जरा देखिएगा आपको जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बन गया है। अब हम आगे क्या करेंगे जरा वो देखिएगा, ऊपर a cos थीटा d थीटा वो यूं का यूं ही रहा। इसके डिवाइड में जरा देखिएगा बच्चों क्या करेंगे, a² माइनस ये जो स्क्वायर, अच्छा जिसके ऊपर स्क्वायर था, ठीक है जी, a साइन के ऊपर स्क्वायर था, जी स्क्वायर है a के ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर साइन के ऊपर भी आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे जरा देखें, इसके ऊपर क्यूब लिखा वो यूं का यूं ही रहा। अब बेटा इन दोनों के अंदर a आ रहा है कॉमन, तो वो a को कॉमन निकालेंगे। तो चले जी निकालते हैं, लेकिन फिलहाल ऊपर क्या करना है, ऊपर कुछ भी नहीं करना, जिस तरीके से लिखा उसको ऐसे रहने दें। तो जरा देखिएगा नीचे हमने a कॉमन निकालना सिर्फ, तो a कॉमन निकाला, ठीक है बच्चों। a कॉमन निकालने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और इस होल के ऊपर क्या लिखा है, इस होल के ऊपर क्यूब लिखा है, वो क्यूब का क्यूब रहने दें, इसको अभी हम नहीं चढ़ रहे। अब यहाँ पे मशहूर ज़माना एक फार्मूला हमें याद है कि भाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर, ठीक है जी बेटा। तो वो वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं, तो a cos थीटा d थीटा डिवाइड में ज़रा आ जाए, डिवाइड के अंदर हमें क्या करना है बेटा, इसके ऊपर a² माइनस, अच्छा जी a है, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर थीटा, और इस होल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो क्यूब लिखा हुआ, उस क्यूब को हमने लिखे रहने दिया, ठीक है जी बेटा। सिंपल a से मल्टीप्लाई में था वो मल्टी रहा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हमने कोस लिख दिया। अब मेरे बच्चों हम आगे क्या करेंगे जरा वो देखो। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जरा देखो बेटा, a कोस थीटा d थीटा, डोमिनेटर में जरा आ जाते हैं, a² कोस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर जरा देखिए ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के, और इसके ऊपर 3 है, तो बेटा ये कुछ 3/2 बन जाएगा। 1/2 स्क्वायर रूट है और 3 से मल्टीप्लाई है, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो ये 3/2 बन जाएगा। तो सिंपल इस स्क्वायर रूट को खोला है। अब हम आगे क्या करेंगे जरा वो देखो बेटा, इसको आगे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल इसकी जो पावर इसको सिंप्लीफाई करूंगा। वो कैसे करूंगा जरा देखिएगा।
नीचे जरा देखें बेटा 3/2 है वो ए स्क्वायर के ऊपर आएगा, तो ए स्क्वायर के ऊपर 3/2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपल इसके ऊपर 3 रह जाएगा। फिर इसी तरीके से ये 3/2 जो है कोस स्क्वायर के ऊपर भी आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कोस के ऊपर 3 बच जाएगा, तो लिहाजा कोस 3 यहाँ पे रह जाएगा। तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन की है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे जरा देखें। ए और ये ए से कैंसिल आउट किया तो इसके नीचे क्या बच जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद ये कोस और ये कोस क्यूब कैंसिल आउट किया तो नीचे बच जाएगा कोस स्क्वायर, ठीक है जी बेटा, और ऊपर बच गया 1 और नीचे ये डी थीटा। तो लिहाजा इसकी सिंप्लीफिकेशन की मेरे पास ये आ गया। अब मजीद इसको मैं कैसे कर सकता हूँ जरा वो देखो बेटा, 1/a स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, इसकी कुछ भी नहीं करूंगा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि इसको एंटी डेरिवेटिव लूंगा तो इसके साथ तो नहीं लगेगा ना, उसको बाहर निकाल दिया, मेन जो फंक्शन है उसके साथ लगा दिया। तो अब बेटा हम यहाँ पे जरा देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसका एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए आपको पता है कि 1/cos का एंटी डेरिवेटिव नहीं ले सकते क्योंकि डोमिनेटर में cos का कोई फार्मूला नहीं है कि मैं डोमिनेटर में लगा सकूं, तो इसको सबसे पहले ऊपर लाना होगा, यानी कि इस टर्म को सीधा करना होगा। तो इस टर्म को सीधा करने के लिए मुझे एक चीज याद है कि भाई 1/cos किसका इनवर्स होता है, 1/cos sec का इनवर्स होता है। तो भाई sec क्योंकि 1/cos है तो cos है तो ये cos sec स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 1/cos को मैंने sec में कन्वर्ट कर दिया है। अब जरा देखें आगे क्या करेंगे। अब मेरे बच्चों यहाँ पे जरा देखो 1/a स्क्वायर, यहाँ पे हमने लेना sec स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव। तो भाई sec स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव होता है sec सेक स्क्वायर, उसका जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो टेंजेंट होता है, ठीक है जी। 1/a स्क्वायर और सेक स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो बच्चों होता है टेंजेंट, ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट लिख दिया एंड प्लस सी कर दिया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे जरा वो देखें बेटा, यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है 1/a स्क्वायर टेंजेंट थीटा, ठीक है जी, एंड प्लस सी आ गया। तो आपका जो क्वेश्चन है वो किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स की फॉर्म में दिया है, लेकिन आपका जो एंटी डेरिवेटिव ले लिया जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो भी एक्स की फॉर्म में ही होना चाहिए, ये थीटा की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, जो हमने कंडीशन एक्स को हमने कंसीडर किया था उसको पकड़ेंगे और वहां से उसको सोल्व करते करते यहाँ से हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे और वो वैल्यू पुट करेंगे तो जरा देखिएगा आपको जो फाइनल आंसर होगा वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास यहाँ पे जगह हो रही है खत्म, नया पेज लगाता हूँ, वहां पे कंटिन्यू करूंगा। अच्छा जी बेटा, तो लिहाजा अब आपको पता है टेंजेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए जो हम लेट करते हैं एक्स को, उसको कंसीडर करते हैं सबसे पहले। तो लिहाजा लेट कर लें एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है जी बेटा, ये एक्स की वैल्यू हमने ए साइन थीटा कंसीडर की थी उसको ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसको आपको पता है सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो भाई स्क्वायरिंग की ऑन बोथ साइड तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। फिर इसके बाद a स्क्वायर x/a स्क्वायर बन जाएगा और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसको आपको पता है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसको मैं थोड़ा सीधा कर दूंगा, ठीक है जी बेटा, x/a स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे जरा वो देखिए बेटा, यहाँ से आपने अब क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ से मैं कोस की वैल्यू मालूम करूंगा। तो भाई कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। अब मुझे लेना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए बेसिक फार्मूला लगाऊंगा, डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो कोस की वैल्यू, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा, तो कोस स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और स्क्वायर रूट इस साइड पे भी आ गया, ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो ये कोस थीटा आ जाएगा और यही स्क्वायर रूट जो है ए के ऊपर भी आ जाएगा और एक्स के ऊपर भी आ जाएगा। फिर डिवाइड में जरा देखें, ये स्क्वायर रूट ए के ऊपर आया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर ए आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे बच्चों जरा देखो, ये आपके पास कोस की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको पता है यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, टेंजेंट की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो कोस की वैल्यू निकालिए। तो अब कोस की टेंजेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए जरा देखिए हम यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले जरा देखिएगा ये जो आपने ऑर्डर किया था यहाँ से x इज इक्वल टू ए साइन थीटा कंसिडर किया था ना, इसको जरा देखिए मैं क्या करूंगा, x/a इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा करके लिखता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू x/a। तो अब बच्चों जरा देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, ये मेरे पास साइन की वैल्यू, ये मेरे पास कोस की वैल्यू जो मैंने बेसिक कंसिडरेशन की थी वहां से निकाली है। अब इन दोनों वैल्यू को यूज करते हुए मैं यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू मालूम करूंगा। कैसे करूंगा जरा देखो बेटा, यहाँ पे आप मुझे बताएं टेंजेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के होता है जी, बिल्कुल होता है, बच्चे को पता है। तो लिहाजा यहाँ पे साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू मालूम पुट कर दूंगा और इस तरीके से मैं टेंजेंट की वैल्यू मालूम करूंगा, ठीक है जी बेटा। तो जरा देखिए साइन किसके बराबर है, साइन बराबर है x/a के और डिवाइड कर दिया कोस के। तो कोस किसके बराबर है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए के। तो ए से ए कट गया तो ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, ऊपर मेरे पास एक्स बच जाएगा और नीचे मेरे पास क्या बचा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी बेटा। ये टेंजेंट की वैल्यू आपने निकाली, टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू थी इस फॉर्म को यूज करते हुए इस तरीके से निकलेगी। तो ये आपने मालूम कर लिया है। अब आपने क्या करना है, फाइनली आपने जो क्वेश्चन आंसर निकाला था यानी कि जो एंटी डेरिवेटिव लिया था उसके ऊपर सिंपल टेंजेंट की वैल्यू पुट करते हैं, आपका फाइनल आंसर आपके सामने होगा। तो भाई 1/a स्क्वायर टेंजेंट लिखा है, तो टेंजेंट किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा बराबर है x/a
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है जी बेटा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद क्या कर दिया, प्लस सी आपने कर दिया। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा आपने जो क्वेश्चन था उसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव लिया था, तो उस क्वेश्चन के अंदर सिंपल टेंजेंट की वैल्यू पुट करी। तो आप जरा देखिएगा आपका जो क्वेश्चन था वो साइन की फॉर्म में था और आपका जो फाइनल आंसर है वो भी एक्स की फॉर्म में, सॉरी एक्स जो क्वेश्चन है वो भी एक्स की फॉर्म में था और फाइनल आंसर भी एक्स की फॉर्म में आ गया है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अल्लाह हाफिज।